आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के गवर्नमेंट कॉलेजेस के ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रांच वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि किस गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैकेनिकल की सीटें हैं, केमिकल की सीटें हैं या फिर कंप्यूटर साइंस की कितनी कितनी सीटें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो हमने ओपन कर रखा है, ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका देख सकते हो डीएसयू का है, यानी कि जितने भी आपके डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वो डीएसयू के अंदर ही आते हैं। तो डीएसयू का आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे पेज नंबर 18 पे, तो पेज नंबर 18 पे आपकी सारी चीजें मेंशन है सीट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और यहाँ से डिप्लोमा से रिलेटेड आपकी सारी चीजें इन्फॉर्म कर रखी इन्होंने। यहाँ पे जैसे पेज नंबर 18 पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ आना है। जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, देखिए यहाँ पे आओगे और यहाँ पे देखिए लैटरल एंट्री का पार्ट टाइम का और यहाँ पे आपका फुल टाइम डिप्लोमा का है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपका ये क्या है, देखिए डिप्लोमा कोर्स टोटल सीट, यानी कि टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल सीट्स अक्रॉस वेरियस प्रोग्राम, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देख सकते हो इस तरीके से आपका मेंशन है। यहाँ पे देखिए आपका लिख रखा है कैंपस का नेम, यानी कि जितने भी कैंपस के नेम है वो यहाँ पे आपकी इस लाइन में मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे आपके जो कोर्स के नेम है यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे आपकी सीट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी इन्होंने। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हो सबसे पहला जो आपका कैंपस है आपका अशोक विहार का है, यानी कि आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा आपका कौन सा सकरपुर का है। तीसरा आप देख सकते हो ओखला का है, ओखला सेकंड, और आपका जो फोर्थ देखा ओखला फर्स्ट है, रोहिणी है, उसके बाद द्वारिका है, फिर आप देख सकते हो प्रीतमपुरा हो गया, महारानी बाग हो गया, फिर आपका पूसा इंस्टीट्यूट है, फिर उसके बाद रजौकरी है, फिर यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ फ्रॉस्ट है, उसके बाद देख सकते हो आपका नेक्स्ट है बजीरपुर, और इस तरीके से आपकी सारी चीजें मेंशन है। अशोक विहार का मतलब ये कि अशोक विहार में आपका एक कॉलेज है उसका नाम है आर्यभट्ट, और यहाँ पे सकरपुर में जो कॉलेज है उसका नाम है आपका अंबेडकर, और तीसरा जो आपका मेंशन है ओखला सेकंड, ओखला सेकंड में आपका दिल्ली टूल, ओखला सेकंड और फर्स्ट वही आपका दिल्ली टूल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे देख सकते हो जो आपका रोहिणी है, रोहिणी में आपके गुरु नानक है, और द्वारिका में आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रीतमपुरा में तो आपका वही कॉलेज है कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और महारानी बाग में जो आपका कॉलेज है वो महारानी बाग के नाम से ही है। अगला हमारा देख सकते हो यानी कि महारानी जो है ना आपका महारानी बाग में जो कॉलेज है वो महारानी बाग के नाम से ही है। अगला देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पूसा है, तो पूसा के नाम से, राजौकरी में आपका राजौकरी के नाम से ही है, और इस तरीके से वजीरपुर वाले कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपकी सीट वगैरह मेंशन कर रखी है। उससे पहले देख लो फुल टाइम डिप्लोमा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज डिटेल में मेंशन है। जैसे आप देख सकते हो अप्लाइड आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गई, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गई, और भी देख लीजिए कौन कौन से आपके कोर्सेस है। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर हेल्थ हो गया, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, यहाँ पे मैकेनिकल, फार्मेसी, प्रिंटिंग, टूल एंड डाई मेकिंग। तो इस तरीके से आपके सारे कोर्सेज डिफाइन है, और ये किसके लिए आप सब ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए, ये है फुल टाइम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। इतने कोर्सेज आपके अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे नोट करके इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखा है कि डीएसयू जो आपका महारानी बाग है, महारानी बाग कैंपस और जो प्रीतमपुरा वाला कैंपस है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जितने भी आपके कैंपस है वहाँ पे बोथ के लिए यानी कि गर्ल्स भी ले सकते हैं, और वहाँ पे आपके जितने भी बॉयज़ हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ महारानी बाग और प्रीतमपुरा को छोड़ के ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर आप बात करें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका जो अप्लाइड आर्ट्स है, अप्लाइड आर्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महारानी बाग में 60 सीटें। ठीक है, तो टोटल सीटें कितनी होगी, 60 हो गई। आर्किटेक्चर की देखोगे तो अशोक विहार में आपकी 60 सीटें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हो गई, 60। उसके बाद देख लो यहाँ पे ऑटोमोबाइल की अगर बात करें तो ओखला में देख सकते हो ऑटोमोबाइल की कितनी सीटें, 60 सीटें। पूसा में ऑटोमोबाइल की 60 सीटें, तो टोटल सीट कितनी हो गई, 120 हो गई। केमिकल की अगर सीट देखोगे तो केमिकल की आपकी रोहिणी में 120 सीटें, रोहिणी में यानी कि गुरु नानक में 120 सीटें हैं, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल सीटें कितनी हो गई, 120 हो गई। अगर आप सिविल की बात करोगे तो सिविल देख सकते हो आपके अशोक विहार में 120 सीटें, ओखला फर्स्ट में आपका यहाँ पे 120 सीटें यानी कि जीबी पंथ में, और उसके बाद यहाँ पे प्रीतमपुरा में 60 सीटें सिविल की। और यहाँ पे महारानी बाग के बाद देखो यहाँ पे पूसा में मेंशन है 180 सीटें, तो टोटल सीटें कितनी हो गई, 480 सीटें, क्या यानी कि सिविल की तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अगला देखोगे और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या, उसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर के लिए देखिए, कंप्यूटर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे सकरपुर में आपकी कितनी है, 240 सीटें, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या है, रोहिणी में आपकी कितनी सीटें कंप्यूटर साइंस की, 120 है ना। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो द्वारिका में 60 सीटें, प्रीतमपुरा में आपकी 60 सीटें सिर्फ,
सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पे पूसा में देख सकते हो, पूसा में आपकी सीटें नहीं है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है। यहाँ पे रजौकरी में देख सकते हो 120 सीटें हैं। तो टोटल सीटें कितनी होगी आपकी 600 सीटें हो गई टोटल मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप और देखोगे, अगर इस तरीके से आओगे तो यहाँ पे देख लीजिए कस्टमर हेल्थ का आपका सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें हैं, और देख सकते हो 60 सीटें जो आपकी दे रखी है इन्होंने सिर्फ और महारानी बाग में ही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की देखोगे तो इलेक्ट्रिकल की 120 अशोक विहार में, उसके बाद 120 इन्होंने जो मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिकल का, वो अगर आप देखोगे तो इन्होंने ओखला फर्स्ट में कर रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो 60 सीटें यहाँ पे रजौकरी में। 1 सेकंड, ये रजौकरी, हाँ रजौकरी में आपकी इलेक्ट्रिकल की सीटें आई थिंक नहीं, ओखला है शायद ये। 1 सेकंड रुक जाइए, ये देखिए आपका रजौकरी है ना, हाँ जी, तो रजौकरी में आपका मेंशन कर रखा है इन्होंने। जैसा कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, रजौकरी नहीं है वो, रोहिणी है, सॉरी रोहिणी में आपकी कितनी सीटें, 60 सीटें। तो इस तरीके से आपकी सारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। और फैशन डिजाइनिंग देख सकते हो सिर्फ 7 सीटें फैशन डिजाइनिंग की, इंटीरियर डिजाइनिंग की आपकी 60 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स की देख सकते हो आपकी 180 सीट यहाँ पर, एक तो इस वाले कॉलेज में यहाँ पे 120 सीटें, और आपका ये पूसा में भी सीटें होंगी कुछ 120 के आसपास। तो इस तरीके से आपका मेंशन है। और यहाँ पे मीराबाई कस्तूरबा में भी 120 सीटें हैं, है ना। और नेक्स्ट आप देख सकते हो इसकी टोटल सीटें कितनी हो गई 660, यानी कि 660 सीटें, यानी कि देख सकते हो 660 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फैशन डिजाइनिंग का मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर का बता दिया। मैकेनिकल का देखोगे तो मैकेनिकल का देखो 180 तो अशोक विहार में हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये जीबी पंथ में आपकी 60 सीटें हैं, जीबी पंथ में। एंड यहाँ पे रोहिणी में भी देख सकते हो 180 सीटें, रोहिणी में 180 सीटें आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेंशन इसमें आपकी 120 है, पूसा में 180 सीटें, और बाकी जो आपका नेक्स्ट दे रखा है वजीरपुर में भी इसकी 80 सीटें। तो टोटल कितनी सीटें हो गई इसकी देख सकते हो 810, यानी कि सबसे ज़्यादा मैकेनिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और देख सकते हो यहाँ पे सीटें भी इनकी बहुत ज़्यादा है, इनके 810 सीटें टोटल। फार्मेसी वालों की अगर बात करोगे तो फार्मेसी के लिए देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक और कॉलेज में आपकी 60, यानी कि 120 टोटल मिला के सीटें हैं। 60 कॉलेज जो आपका इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और ये जो 60 कॉलेज यानी कि 60 सीट्स है, ये 66 आपको महारानी बाग में होगा आई थिंक। तो एक बार हम देख लेते हैं महारानी बाग में, हाँ जी बिल्कुल महारानी बाग में। तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है फार्मेसी में, सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें ही रहती हैं। और ये जो 60 सीटें ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए महारानी बाग में। तो ये देख सकते हो टोटल सीटें कितनी हो गई 120, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस पर। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो आपका कौन सा आता है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के अगर आप देखना चाहोगे तो प्रिंटिंग सिर्फ आपका पूसा में 60 सीटें, इसकी टोटल कितनी हो गई 60 सीटें हो गई। टूल एंड डाई की देखोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ओखला में है आपका, ओखला आई थिंक ये आपका वजीरपुर में 60 सीटें, और यहाँ पे वजीरपुर में 90 सीटें। यहाँ पे देखो वजीरपुर में 90 सीटें, और यहाँ पे ओखला फर्स्ट में आपकी कितनी है 60 सीटें। तो टोटल कितनी हो गई 150 सीटें हो गई। तो इस तरीके से आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया है। इसकी पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज सभी स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और हमने दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखी है, जैसे आपके बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से, जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छी है, आपकी बेस्ट बुक कौन कौन सी, इसके बारे में हमने बात करता, एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस क्या, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। वेल स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है, ठीक है ना। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रीतमपुरा वाला कैंपस और महारानी बाग वाला कैंपस है, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं। और फार्मेसी की बहुत ज्यादा देख सकते हो यहाँ पे फार्मेसी की जो है 60 सीटें ये, यानी कि आपका द्वारिका में सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो आपका महारानी बाग है इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें हैं फार्मेसी की, और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। तो फार्मेसी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और केमिकल वगैरह के भी देख लो, केमिकल सिर्फ एक ही कॉलेज में रोहिणी में इसका भी प्लेसमेंट वगैरह सही होता है। और इस तरीके से मैंने बाकी आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो सीटें थी, देखो एक तो यहाँ पे सिविल की सीटें कितनी थी 480, और यहाँ पे कंप्यूटर की सीटें कितनी आपकी 600 है। और उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल की 420 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की 660 है आपकी। एंड देन सबसे हाईएस्ट देखोगे तो 800, यानी कि 810 सीटें हैं आपकी किसके, मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा सीटें 810, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी कितनी है देख सकते हो 660 सीटें हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। एंड यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल की कितनी आपकी 420 सीटें टोटल मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स की। एंड अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका मेंशन कर रखा है कंप्यूटर की 600 और सिविल की कितनी आपकी 480 सीटें हैं। तो देख सकते हो सीटें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन इन सब में सीटें बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी का एडमिशन हो सकता है, डोंट वरी। टोटल आपके 5000 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराओ, एडमिशन सभी का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।